लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से लाल किले के अंदर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और परशुराम का किरदार जो है वो जाने माने शख्स जो है वो निभा रहे हैं। हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरह से मेकअप के बाद आपको भले ही पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन हम आपको बता दें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं जो मेकअप के बाद इस तरह से नजर आ रहे हैं। पिछली बार केवट का किरदार, इस बार परशुराम का किरदार। किस तरह से इस दोनों किरदारों के बीच सर आपने बैलेंस अपने आप को किया और मेकअप आपके ऊपर काफी ज्यादा जच रहा है। जय श्री राम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज कुछ समय के लिए भगवान परशुराम की भूमिका में हूँ और धन्यवाद एबीपी के दर्शकों को जो इसको देखने के लिए ठहर गए हैं। बड़ा बचपन से मैं ये सब रामलीला सब भाग लेता रहा हूँ और मेरा ये ना बड़ी मन की इच्छा है कि सभी लोग रामलीला को सपोर्ट करें। देखिए, रामचरितमानस तो 1577 में लिखी गई, उसके पहले भी राम थे, वाल्मीकि रामायण से। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा ये रामलीलाएं तब भी होती होंगी, क्योंकि आज रामलीला इंडोनेशिया में भी होती है, देश के अनेक कोने में होती है। तो उसमें आई एम जस्ट सपोर्टिंग रामलीला। लव कुश रामलीला में आज मैं भगवान परशुराम की भूमिका में धीरे धीरे उतर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा ये सब लग रहा है ना मैं अंदर घुस रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मेरे अंदर भगवान परशुराम आ रहे हैं और इसे अभिनेता को ये करना भी होता है, उसमें डूबना है। आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा किरदार अहम रहता है या फिर आपके लिए आदर्श जो है वो कौन सा किरदार है? पिछली बार आपने केवट का किरदार निभाया, इस बार परशुराम का किरदार निभा रहे हैं। भगवान राम सबके आदर्श वैसे भी सब लोग मानते हैं उन्हें और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा खास किरदार कौन सा रहता है और किसकी तरह आप बनने की कोशिश करते हैं, प्रेरणा लेते हैं? देखिए, राम की कहानी का हर किरदार आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते। अलग अलग विशेषता जरूर है। रामलीला में उर्मिला की चर्चा बहुत कम हुई है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है। हर चरित्र जीने का एक अद्भुत कला सिखाता है। मैं तो ये कहता हूं कि आप रामलीला में डूबेंगे तो आपका जो राम कनेक्शन है, सबका राम कनेक्शन है, पति हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पिता हो, राजा हो, छात्र हो। वो कहते हैं ना कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। तो छात्र तो सीखेगा, बच्चा सीखेगा, मगर उर्मिला का चरित्र, परशुराम का चरित्र, अब परशुराम के चरित्र को तो कुछ रामलीला करने वालों ने या कहीं न कहीं से इसमें गजब का एक विष भरा गया। ये दिखाया गया कि परशुराम क्षत्रियों के द्रोही हैं। आज हम लोग जो स्क्रिप्ट पर संशोधन हुआ है, हम आज पूरे देश में इस साजिश से पर्दा उठाएंगे। जी, आप परशुराम जी वैसे तो अपने गुस्से के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आपने क्षत्रियों के वध का भी जिक्र किया। आप सियासत की बात करें तो क्या जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राम बनाने की कोशिश की गई, कई सारे जो उनके सहयोगी मंत्री हैं उन्होंने उन्हें अपना लक्ष्मण बताया, किसी ने भरत बताया, आप इसको लेकर क्या आप सोचते हैं और क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में जब या फिर विधानसभा चुनाव होंगे दिल्ली में तो उसमें
परशुराम वाला गुस्सा जो है वो अपने विरोधियों के खिलाफ नजर आएगा? अब अरविंद केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति की तुलना राम से करने पे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि राम 14 साल वन में रह गए, उफ नहीं कहा। भरत जी राज्य लेकर खड़े थे, भैया तुम्हारा है, बोले नहीं। अरविंद केजरीवाल जी 2 महीना कोठी के बाहर नहीं रह पाए, मुख्यमंत्री की गई तो सांसद की कोठी ले लिया। ये तुलना ही बहुत बेकार है। सर, डीटीसी मार्शल वाला मुद्दा लगातार चल रहा है। आज डीटीसी मार्शलों ने एलजी साहब से मुलाकात की, इसके बाद क्रेडिट लेने की लगातार होड़ मच गई। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि उन्होंने एलजी यानी डीटीसी मार्शलों के साथ अन्याय जो बीजेपी और एलजी साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिलवाने की कोशिश की। बीजेपी की ओर से कहा गया कि हम लोग इसे एलजी साहब के पास उन्हें लेकर गए और एलजी साहब की ओर से कहा गया 1 हफ्ते के अंदर डीटीसी मार्शलों के साथ न्याय होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आज ऑलरेडी बस मार्शलों को समय दिया हुआ था एलजी महोदय ने। जब इन लोगों को पता चला है तो इन लोगों ने एक नाटक किया। अगर ये बस मार्शलों के सही मायने में हितैषी होते तो ये इसको निकालते ही क्यों? अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी है पब्लिक डोमेन में। सर, आखिरी सवाल रहेगा। हरियाणा में आज वोट डाले जा चुके हैं, कश्मीर में कुछ दिन पहले सर वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मतलब बहुमत मिलता हुआ ऐसा लग रहा है, वहाँ पे हो रहा है। कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस और एनसी गठबंधन है, वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुमत मिल सकता है। आपका क्या सोच है? ठीक है, एग्जिट पोल को हम बिल्कुल सिरे से दरकिनार नहीं करते हैं, मगर मुझे लगता है एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। अब आप मेकअप कर रहे हैं, मनोज तिवारी का मेकअप करते हुए कुछ नर्वस नजर आ रहे हैं? हाँ, थोड़ी नर्वस तो लग रही है। मनोज जी का कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, पर राम जी के कार्य में हाथ धराया है। राम जी के कार्य में जो है वो अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी जो इस बार परशुराम का किरदार निभा रहे हैं और भगवान राम से बहुत कुछ सीखने के बारे में साफ तौर से लोगों को बता रहे हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.